देखिए, आज हमारी वित्त मंत्री ने भारत सरकार का बजट पेश किया, जो एक ऐतिहासिक बजट है। इस बजट से ऐसा लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था तीसरे नंबर पर आने वाली है, क्योंकि इस बजट में कई प्रावधान ऐसे किए गए हैं, जिससे महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज का सपना पूरा होने जा रहा है, ऐसा लगता है। और इसके अलावा कई चीजें छोटी-मोटी सस्ती करके आम गरीब आदमी को भी इसमें जो है प्रोत्साहन दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का को प्रोत्साहन दे करके, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों भी सस्ती की है, बैटरियां भी सस्ती की है, तो उसका भी भारत सरकार के द्वारा लाभ दिया गया है। ऐसे कई प्रावधान किए गए। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, डिफेंस क्षेत्र में भी काफी बजट बढ़ाया गया। लेकिन किसानों के लिए कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि किसानों के लिए कोई विशेष नहीं मिला किसानों। नहीं, किसानों को भी बहुत लाभ मिलेगा साहब। किसानों के लिए भी दवाइयाँ किसानों की सस्ती की गई है, खाद वगैरह में भी और सब्सिडी बढ़ाने का प्रावधान किया है, और भी काश्तकारों को बढ़िया अच्छा बीज मिले, इसकी भी व्यवस्था की है। तो किसानों को ऐसा नहीं है किसानों को फायदा नहीं है, किसानों को बहुत फायदा होगा। और ये विकासोन्मुखी बजट है किसानों के लिए भी। जिनके प्रोडक्ट को बेचने की चीजें की है, आज से नहीं, महिलाओं को जागृत करने के लिए, चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से हो, राजीविका मिशन से हो, दोनों कांग्रेस के ही प्लान थे, कांग्रेस ने ही शुरू की है। इनका कुछ भी नहीं, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। लखपति दीदी कहने के लिए है, ये खाते में बाड़ी फसल एक दो दिन भी वो छोड़ नहीं सकता, इसलिए कोई यूनियन नहीं। इसलिए किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जब कानून बनाया था, तो सरकार हिल जाती थी किसान अगर सड़क पर आता तो। लेकिन इस सरकार में कितने साल तक किसान, हजार हजार किसानों की मौत हो गई। इन्होंने बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पे तो कम, उनको तो आम खाने जा रहे हैं। यहाँ पे उनके बैरिकेड लगाए गए किसानों को अपनी मांग रखने के, जबकि किसान हमेशा आंदोलन करता आया कुछ सेक्टर में, तो उनकी सुनाई की जाती थी। इन्होंने 2022 में डबल इनकम करने के लिए कहा था, उसकी प्रोडक्ट को, स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहा था। जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, इन्होंने कहीं लागू नहीं किया। इनको केवल अब तक इतने साल हो गए, इनको पता ही नहीं कि हम सत्ता में विपक्ष में। अभी भी नेहरू जी याद आते हैं, अभी भी नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, जबकि चाचा नेहरू जी को तो आप किसी अटल बिहारी जी को सुनो, जब उनकी मौत हुई कि हम ऐसे महान लीडर को खो दिया है जो इस देश को एक दिशा देकर आगे ले जा रहा था। तो अटल बिहारी जी से ये बड़ा थोड़ी है, लेकिन उनकी बातों में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई टेक्सटाइल नहीं चलती है। पहले जब इंडस्ट्री नहीं हुआ करती तब कोऑपरेटिव मिल वगैरह हुआ करती थी, लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर में उदारीकरण जब मनमोहन सिंह जी लेकर आए नरसिम्हा राव जी के टाइम से, उसके बाद इंडस्ट्री वाले खुद व्यापारियों ने एक्सपोर्ट करने का काम किया। इनको अच्छा होता कि टैरिफ जो ट्रंप ने लगाई, इनके खास दोस्त माय डियर फ्रेंड ट्रंप, उस पर कुछ बजट में आता, उसके लिए कोई ऑप्शन निकाला जाता, तो इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट जो चीज भिलवाड़ा कोई बेनिफिट होता। आज सारा कपड़ा वहां जा रहा, आज यहाँ का मिनरल वहां जा रहा था, सब आज केवल चाइना के भरोसे हो गए। कहीं कोई पूरी दुनिया के अंदर नहीं, सब जगह टैरिफ की वजह से परेशानी है। तो इन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया, दिखाने के लिए भले इंडस्ट्री वाले इनकी ज्यादातर सत्ता से डरते हैं, इसलिए इनकी तरफ बोलते हैं, बाकी उनकी अंदर से हालत खोखली हो गई। उनकी बिजली का हाल देखो, उनकी एमआई देखो बैंकों की, सबकी हालत खस्ता है।